ईरान इजराइल के साथ आर पार की लड़ाई की मोड में आ गया है और इजराइल की बैकिंग कौन कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका ने हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देने का ईरान ने प्लान बनाया है और यह महा प्लान है, प्लान नहीं है। ट्रंप को सीधी धमकी दी गई है। सीधी धमकी क्या दी गई है कि अगर अटैक किया तो भुगतेंगे अंजाम। अमेरिका ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो ईरान पर हमला करेगा या नहीं, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने हमले की पूरी योजना तैयार कर रखी है। अमेरिका अचानक युद्ध में शामिल हो सकता है, अचानक वॉर का हिस्सा बन सकता है। अमेरिका के 3 दर्जन फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। 3 दर्जन फाइटर जेट जो है वो मिडिल ईस्ट पहले ही पहुंच चुके हैं। अमेरिका बहुत जल्द इजराइल का साथ देते हुए ईरान के खिलाफ हमले में शामिल हो सकता है। अमेरिका के दर्जनों फाइटर जेट्स और फ्यूल एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट या तो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके कुछ जो इंटेलिजेंस सोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उसके हवाले से जानकारी ये दी है। अधिकारियों से बातचीत की थी तो बताया ये कि अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना इतना आसान नहीं होने वाला है। अधिकारियों का मानना यह है कि अगर अमेरिका तेहरान के खिलाफ इजराइल के युद्ध में शामिल होता है तो ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए मिसाइलों और अन्य हथियार तैयार कर लिए हैं। देखिए, अगर मिडिल ईस्ट में किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट अटैक करने की कोशिश करता है अमेरिका, तो मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका की साइट्स हैं, मिडिल ईस्ट में जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं, उन पर अटैक करेगा। 200% अटैक करेगा ईरान, और उसकी पूरी प्लानिंग भी तैयार कर ली है। उसने अपने मिसाइल्स को रेडी रखा है, अपने वेपन्स को रेडी रखा है। ईरान ये अमेरिका को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। उस वक्त की है तैयारी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी को मारने की धमकी दी है, और उसके बाद से ही अमेरिका को लेकर ईरान की तैयारी होनी शुरू हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बर्बाद होने से बचने के लिए पूरी तरीके से आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करने को कहा है। देखिए, बार बार डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहते, अगर आप अपनी कंट्री को बर्बाद होने से रोकना चाहते हैं, पूरी तरीके से बचें इस युद्ध से और सरेंडर कर दें। लेकिन ईरान की रेडीनेस, ईरान की तैयारी को देखते हुए यह लग नहीं रहा है कि इस्लामिक देश हार मानने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए किसी सुपारी किलर की तरह कहा था कि हमें ठीक से पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर यानी कि अयातुल्लाह खमेनी कहां छिपा है। वो एक आसान लक्ष्य है, हमारे लिए बहुत इजी टारगेट है, हम कभी भी अयातुल्लाह खमेनी को टारगेट करके मार सकते हैं, लेकिन वो वहां सुरक्षित है। हम उसे मार नहीं रहे हैं, हत्या नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में है, हमें पता है अयातुल्लाह खमेनी कहां है, लेकिन हम मारेंगे नहीं। जब हमारा मन करेगा तब हम एक्शन लेंगे। कम से कम अभी तो हमारा मूड नहीं है अटैक करने का, अयातुल्लाह खमेनी को टारगेट करने का, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाएं। तो देखिए, अमेरिका एक तरफ ये धमकी दे रहा है कि अयातुल्लाह खमेनी कहां छिपे बैठे हैं हम जानते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं अटैक करना। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि जो सिटीजन्स हैं या अमेरिकी सैनिक हैं उन पर मिसाइलें दागी जाएं। या तो आप डिफेंडिंग मोड में रहिए या फिर आप ओफेंडिंग मोड में, अटैकिंग मोड में रहिए। अमेरिका ओफेंडिंग डिफेंडिंग दोनों मोड में है। वो अटैक की भी बात कर रहा है, बचने की भी, बचाने की भी बात कर रहा है। और अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से कहा गया कि हमारा पेशेंस खत्म हो रहा है। किस बात को लेकर पेशेंस खत्म हो रहा है? ईरान झुक नहीं रहा है क्या? इस बात को लेकर पेशेंस खत्म हो रहा है, यह भी सवाल उठ रहा है। अब इस मैटर पर आपका ध्यान इसलिए खींचा जा रहा है क्योंकि अमेरिका बार बार यह कह रहा था कि हम प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान की खतरनाक तैयारी है, बहुत ही डेंजरस प्लानिंग है। अब ये तैयारी क्या है? दरअसल अमेरिका ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अमेरिका ने हमले की पूरी योजना तैयार कर ली है। अमेरिका अचानक युद्ध में शामिल हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका ने यूरोप में करीब 3 दर्जन ईंधन भरने वाले विमान भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों की रक्षा करने वाले लड़ाकू विमानों की सहायता के लिए या ईरानी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जाएगा। देखिए, 3 दर्जन ऐसे विमान भेजे गए हैं जो कि सिर्फ ईंधन लेके जा रहे हैं, और वो किसकी प्रोटेक्शन करेंगे? वो मिडिल ईस्ट में उन मिलिट्री बेसिस की प्रोटेक्शन करेंगे जो कि इजराइल की बैकिंग के लिए या फिर ईरान पर अटैक के लिए रखे गए हैं। तो अमेरिका के एक ऑफिसर ने बताया न्यूयॉर्क टाइम्स को कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरानी परमाणु केंद्रों को फोर्डो पर हमला करता है, यानी कि इजराइल के साथ मिलकर अगर अमेरिका जो ईरानियन न्यूक्लियर सेंटर फोर्डो है उस पर अटैक करता है, तो हूती मिलिशिया फौरन रेड सी में जहाजों पर हमला करना, अटैक करना शुरू कर देगा। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि अमेरिका ने अपने जितने भी सैन्य ठिकाने थे, जितने भी मिलिट्री बेसिस थे, उन पर तैनात सैनिकों को, जो वहां पर ट्रूप्स डिप्लॉय की गई हैं, उनको हाई अलर्ट पर रखा है। इनमें यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, जॉर्डन है और सऊदी अरब के सैनिक शामिल है।
मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोमवार को एक बयान में कहा कि हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए कि वे हम पर मिलिट्री अटैक करके समाधान नहीं पहुंचा सकते, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ईरानी लोगों पर अपनी इच्छा थोप नहीं पाएंगे। ईरान बहुत क्लियर है इस बात को लेकर, अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम जबरदस्ती का युद्ध, जबरदस्ती की ट्रीटी, जबरदस्ती का समझौता नहीं करने वाले हैं। दूसरी तरफ यूरो न्यूज ने उनके जो मिलिट्री सोर्सेज है उनके हवाले से जानकारी ये दी है कि ओपन सोर्स डिफेंस नेटवर्क्स का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया कि रियल टाइम एविएशन मॉनिटरिंग पोर्टल फ्लाइट राइडर 24 से यह पता चलता है कि भूमध्य सागर में यानी कि मेडिटेरियन सी में अमेरिकी वायुसेना स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। मेडिटेरियन सी में अमेरिकी एयरफोर्स अटैक की तैयारी कर रही है। इजराइल अभी भी ईरान के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को भेदने में अनसक्सेसफुल रहा है, यानी कि इजराइल इस पर खिसियाया हुआ है। बौखलाहट इजराइल की बढ़ गई है और इसके लिए उसे अमेरिकी B-2 बॉम्बर या फिर B-52 बॉम्बर चाहिए, जैसे कि वो GBU-57A/B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम गिरा सके। लेकिन क्या अमेरिका वाकई हमले में शामिल होगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं, स्पोक्स पर्सन है ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनका यह कहना है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह का अमेरिकी हस्तक्षेप, अमेरिकी इंटरफेरेंस, पूर्ण युद्ध की शुरुआत होगी। यानी कि किसी भी तरीके से अगर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो यह पूरी तरीके से कंप्लीट वॉरफेयर, कंप्लीट वॉर की शुरुआत मानी जाएगी। इस्माइल बघेई ने अल जजीरा के इस सवाल पर कहा कि उन्हें लगता है कि अमेरिका अपने एडी, अपने दोस्त इजराइल को कंट्रोल कर सकता है, तो बघेई ने मुंह बनाते हुए कहा कि वास्तव में नहीं कर सकता। इजराइल मनमाना जो मनाए वो करता है। हालांकि उन्होंने इस पर बहुत डिस्क्रिप्शन में बहुत डिटेल बातचीत नहीं की, लेकिन उन्होंने इशारों इशारों में धमकी दे दी कि हजारों अमेरिकी सैनिक ईरान के हथियारों के निशाने पर जरूर मौजूद हैं। ईरान कुछ करेगा तो जाहिर है उसका दी एंड कर दिया जाएगा।